हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अंकों का पूर्णांकन करना, राउंडिंग ऑफ करना। कोई भी संख्या हमें दी है उसका पूर्णांकन करना। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन को, फिर कुछ नियमों के द्वारा हम संख्याओं का पूर्णांकन करना सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का अंकों का पूर्णांकन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये जानना चाहिए कि हमें अंकों का पूर्णांकन करने की आवश्यकता क्यों है। देखिए, जैसे कोई संख्या लिखी गई है 1.632, अगर ये संख्या इस प्रकार से लिखी है तो इसमें ये और ये तो निश्चित है, लेकिन ये जो है अनिश्चित है, इन्हें कहेंगे अनिश्चित संख्याएं। तो इसको राउंड ऑफ करना होगा। ऐसी संख्याएं जिनमें अनिश्चित अंकों की संख्या एक से अधिक हो तो गणना में हम उनका पूर्णांकन करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं, यानी इन दोनों अंकों को एलिमिनेट करके इसको हम एक निश्चित मान देते हैं। राइट? तो अंकों का पूर्णांकन क्या है? किसी संख्या में निश्चित सार्थक अंक प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी किसी संख्या में निश्चित सार्थक अंक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं अंकों का पूर्णांकन करना। तो इसको हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझ रहे हैं। देखिए, फर्स्ट इसमें नियम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं या किसी प्रैक्टिकल में आप गणना करते हैं, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो, तो उसमें आप इस विधि से ही हमेशा पूर्णांकन करेंगे। राइट? तो फर्स्ट जो नियम है इसका, कि जिस संख्या को अगर आप पूर्णांकित कर रहे हैं उसके बाद में अगर संख्या 5 से छोटी है तो उस अंक में, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के पश्चात की संख्या 5 से छोटी हो, 5 से छोटी हो तो उस अंक में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है। किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। राइट? डेफिनेशन को रीड कीजिए आप। पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के पश्चात की संख्या 5 से छोटी हो तो उस अंक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, इसको एग्जांपल से समझें। जैसे संख्या लिखी हुई है 5.32, इसको पूर्णांकित कर रहे हैं, दशमलव के जस्ट बाद में है, उसका हम पूर्णांकन करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। अब इस संख्या को देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है? पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के पश्चात की संख्या, हम 3 को पूर्णांकित कर रहे हैं, इसके बाद की संख्या क्या है? 5 से छोटी हो तो इस अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5.32 को लिखा जाएगा 5.3 इस नियम के अनुसार। इसका पूर्णांकन किया जा रहा है, इसके पश्चात की संख्या 2 है जो कि 5 से छोटी है, तो इसलिए इसका पूर्णांकन होगा 5.3 में। और एग्जांपल दें, 3.2
3.21 3.21 इसका पूर्णांकन कर रहे हैं। इसके बाद की संख्या 1 है जो कि 5 से छोटी है, तो इसे लिखेंगे 3. करेक्ट। इट्स वेरी सिंपल। जिस अंक का पूर्णांकन करना है उसके बाद वाली संख्या को हमें देखना है। करेक्ट। सेकेंड, इसमें पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के पश्चात की संख्या 5 से बड़ी हो। देखिए इसमें क्या होगा, 5 से बड़ी हो तो उस अंक में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि की जाती है। आप समझ रहे हैं? जिस अंक का हमें पूर्णांकन करना है उसके पश्चात अगर संख्या 5 से बड़ी है तो उस केस में क्या होगा, उस अंक में +1 ऐड कर देंगे। देखिए 2.36 इसका पूर्णांकन कर रहे हैं। दशमलव के जस्ट बाद में जो संख्या है उसका हम पूर्णांकन करते हैं, तो 3 के पश्चात में है 6, 3 के जस्ट बाद क्या है 6 है जो कि 5 से अधिक है, तो इसका मान होगा 2.4। क्लियर है? इसके जस्ट बाद में जो संख्या है वो है 6 और जो कि 5 से बड़ी है। सो ये संख्या पूर्णांकित होने के पश्चात 2.4 लिखी जा सकती है। और एग्जांपल लें 4.29 को आप लिख सकते हैं 4.3। क्योंकि 2 के बाद क्या है 9 5 से बड़ा है तो इसको लिखेंगे 3, 4.3। राइट। तो ये नियम था सेकंड। पूर्णांकित की जाने वाली जो संख्या है, जो अंक है, उसके बाद में क्या है, 5 से छोटी संख्या या 5 से बड़ी, उस आधार पर हम इसका पूर्णांकन कर सकते हैं। राइट। थर्ड नियम देखिए, इसमें हम ये देखेंगे अगर पूर्णांकित की जाने वाली संख्या के बाद में 5 है और 5 के बाद 0 है और 5 से पहले क्या है, सम संख्या या विषम संख्या, तो उस आधार पर हम इसका पूर्णांकन करते हैं। देखिए यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के पश्चात 5 है और 5 के पश्चात 0 है, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के पश्चात क्या है 5 और 5 के पश्चात है 0। अब अगर पूर्णांकित की जाने वाली संख्या सम हो तो वो अपरिवर्तित रहती है। 5 से पूर्व सम संख्या हो तो
पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। 5 से पूर्व सम संख्या हो तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कैसे, जैसे 3.250 है। क्या है परिभाषा? इस अंक को हम पूर्णांकित कर रहे हैं, इसके पश्चात है 5, 5 के बाद है 0, तो आपको यह देखना पड़ेगा यह संख्या सम है या विषम। यह संख्या सम है, 2 है, 2, 4, 6, ये संख्याएं सम होती है। 2 जिसमें 2 का भाग पूरा बुरा जाता हो वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। तो ये संख्या सम है, तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो पूर्णांकित कर रहे हैं हम 2 को, तो इसे लिखेंगे 3.2। क्लियर है? पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के पश्चात है 5 और 5 के पश्चात 0 है। 5 से पूर्व सम संख्या हो तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर यह सम संख्या है, तो 3.2। अगर हम लेते 3.350, 3 है विषम संख्या, तो यहां पर इसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, ये हो जाएगा 3.4। इसको हम नोट करते हैं। यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के पश्चात 5 है और 5 के पश्चात 0 है, 5 से पूर्व विषम संख्या हो तो देखिए क्या होगा। 5 से पूर्व विषम संख्या हो तो उस अंक में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। देखिए कैसे, 4.350 इस अंक का हम पूर्णांकन कर रहे हैं। इसके पश्चात है 5, 5 के बाद है 0, 5 से पहले क्या है 3, 3 है विषम, तो ये होगा 4.4। अगर हम यहां लिखें 5.750 तो इसे हम लिखते हैं 5.8। 5 के पश्चात 0 है, पहले विषम, 5 के बाद 0, उससे पहले विषम संख्या, तो विषम संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो इसका पूर्णांकन होगा 5.8। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम अंकों का पूर्णांकन कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा 5 के बाद अगर 0 है तो आपको 5 से पहले देखना है कि वो संख्या सम है या विषम, यानी जिस अंक का पूर्णांकन कर रहे हैं वो संख्या सम है या विषम, ये आपको देखना होगा। अब अगर 5 के बाद 0 नहीं हो तो क्या होगा? लास्ट 5th पॉइंट, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के पश्चात 5 हो, अंक के पश्चात 5 हो तथा 5 के पश्चात
शून्य के अलावा कोई संख्या हो। शून्य के अलावा कोई संख्या हो तो इस केस में क्या होगा, +1 हो जाएगा। पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के पश्चात 5 है, 5 के पश्चात शून्य के अलावा कोई संख्या हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 की वृद्धि होती है, 1 की वृद्धि हो जाती है या वृद्धि की जाती है। अभी आपने जो लास्ट 2 पॉइंट्स पढ़े थे उसमें 5 के बाद 0 है, तो आपको देखना है कि 5 से पहले सम संख्या है या विषम संख्या। बट इस केस में क्या है, 5 के बाद 0 नहीं है। एग्जाम्पल 4.253 है, इस संख्या का पूर्णांकन करना है। इसके बाद है 5, 5 के बाद है 3, 3 शून्य नहीं है, अशून्य संख्या है, तो ये होगा 4.3। इसमें +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4.3। दूसरा एग्जांपल, अगर वो 5.357 तो इसका पूर्णांकन होगा 5.4। इसको आप 5.4 लिखकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई सांख्यिक प्रश्न करते हैं तो उसमें कई बार हमें मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार आप पूर्णांकन करके हम डिजायर्ड रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था अंकों का पूर्णांकन। अंकों का पूर्णांकन क्यों करते हैं, निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करने के लिए। दी गई संख्या को निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करने के लिए हम अंकों का पूर्णांकन करते हैं। या हम ये कह सकते हैं अंकों का पूर्णांकन है क्या, दी गई संख्या को निश्चित सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम अंकों का पूर्णांकन करना कहते हैं। तो इसमें हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, 5 नियम पढ़े और इन नियमों के आधार पर हम अंकों का पूर्णांकन कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के पश्चात 5 है और 5 के पश्चात शून्य के अलावा है तब तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। अगर शून्य है तो आपको सम या विषम की जानकारी लेनी है। क्लियर है? होपफुली इस वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और इसको आप रिपीटेशन में देखें और जो बुक में मटेरियल लिखा हुआ है उसको आप बार बार रीड करें और उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाने की आप कोशिश करें अपने स्तर पे। अंडरस्टैंडेबल मटेरियल आप बनाएं, क्योंकि अभी जो आपकी लेटेस्ट बुक है उसमें जो वर्ड्स हैं, हिंदी के जो वर्ड्स हैं थोड़े हैवी वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग ढूंढना है आप। जब तक आप बार बार रीड नहीं करेंगे तब उसके शब्द का जो अर्थ है वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बार बार आप रिपीटेशन में रीड करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। ओके, थैंक यू।